और बीच में थोड़ा एमएस धोनी वाली झलक भी दिखी है, जो हेलीकॉप्टर वाले शॉट, ऑफ साइड पे मारे छक्के, लेग साइड पे मारे छक्के, स्टेट में मारे छक्के, हर तरफ से मार मार के भुरकस निकाल दिया। और अभी 50-55 अभी रन्स रहते थे, गेंदे कोई 28-30 थी और वो ओवर करवा रहा था कौन, जनाब सुनील नारायण की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल वैसा, थैंक यू फॉर हैविंग। देखें, ये दोनों प्लेयर बड़े ही हसीन क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत हसीन क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए जो विराट कोहली बड़े हसीन क्रिकेटर हैं, और जो क्रिकेट लवर्स हैं शिवा, उन्हें पता है आके कैसा उसने धोया है। और आखिरी ओवर में भी देखें, कॉमन सेंस चेक करें इनकी। भाई आपको पता है कि उसने सिंगल लेके मुकल को आगे लेके आना ही है, तो फील्डिंग आगे लेके आओ ना, कम से कम गेंदे उसको मिले मुकल को। तो मुकल को फिर आखिरी ओवर में उसे पता था क्या करना है। आखिरी ओवर में 14 रन पर 2 लग गए छक्के, तो बस काम यस हो जाएगा। तो स्क्रीन पे हाईलाइट करवाना है कि जी देखिए जी हम कौन है, और ये सारे व्यूज के चक्कर हर जगह चल पड़ा है। चैनल हो, आम बंदा हो, यूट्यूबर हो, जो भी आप समझ लें, हर बंदा व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। और सवालात जो है बातें फजूल किस्म की होती है। तो भाई उसने मैचेस जितवाए हैं। अब 16 रन वो दे के गया, 14 2 ओवरों में 30-32 रन चाहिए था आखिरी 2 ओवरों में। आखिरी 2 ओवरों में 30-32, आखिरी के जो 50 रन सारे के सारे इसी ने किए। आखिरी के 50 रन जो ऐसे 30 लाख का या कोई कह रहा है 50 लाख पे, कोई 30 लाख में, चलो 30 मतलब करोड़ से नीचे नीचे है, 50 लाख और नहीं 20 तो यार मेरे ख्याल में वो है भी नहीं यार। तो जितने में भी बिका है, लाखों में बिका है। करोड़ T20 का मैच था, उसमें 200 रन चेस करने थे, वो किया उसने। इस तरह और मैचेस भी हैं। इस तरह कितने ऐसे मैचेस हैं कि वो आउट हो जाता था लेकिन टीम जीत जाती थी और उसके रन्स होते थे पीछे। उसने रन्स किए हुए भाई, सेंचुरीज ऐसी नहीं की हुई। T20 में भी 300 वो रेड कर दी उसको, 2 छक्के 1 चौका उसको 19वें ओवर में। और वेबव अच्छी मतलब बीच में आउट भी करके गया हुआ, और पहला छक्का खाया, फिर लाइन चेंज भी की, ऑफसाइड के बाहर एक बीट होगी, दूसरी बीट होगी। देखें ये तो फिर पहले कौन आंख पलके झपकता है वो वाली बात है। तो थोड़ा सा ठप्पे से पीछे ठप्पा लगा है, जो आइडियल ठप्पा था, हल्का सा पीछे लगा है। मुझे भी ऐसा लगा एक टाइम के लिए कि भाई ये काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट पे मिड विकेट पे बड़े गेम है। अगर वो भी आउट हो जाता तो शायद पेशावर जलवी मैच हार जाती। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, मतलब किस किस्म के लोग सवालात करते हैं कि यार आपका मुआवजा जो है ना, आपका कंपैरिजन जो है जी मार रहा छक्के, ऑफ साइड पे देखते हैं क्या करेगा। अब लगता है बॉलर वेबव ने पकड़ लिया, तो ऑफ साइड के बाहर पे तीसरा बॉल बीट हो। विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग ओवर के ऊपर से छक्का मार दिया। ओए होए होए, कलाइयों का इस्तेमाल भी किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे तो देखिए इतनी मूवमेंट नहीं है ना ऑफ साइड पे। मिड विकेट में मार रहा है तो पूरा कोई बॉडी का भी बीच में इस तरह झुकेगा, बैलेंस बनेगा, फिर जाके समझ में आती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का गया वो सिर्फ बाजुओं की कलाई की मदद से ही है। रेशियो मैच जितवाने का वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। तो क्या हम बोले कि वो फारिग प्लेयर है, वो बेकार प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी? तो वो तो उसका एक मुकुल ने एंड पर और ऊपर बदूनी के दोनों के 54 रन है, 54 इन दोनों ने गेम चेंज किया, और स्पेशली मुकुल ने। अच्छा, अगर मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बताऊं इस मैच का, पावर प्ले में, अब ये ध्यान से सुनना, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि क्या मैच किधर आ रहा है। किसी से करना शुरू कर देना तो वो उसका दिमाग भी उड़ जाता है, वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को इस लीग के अंदर छोड़ देना चाहिए। यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं, वो इंप्रूव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाबर आजम तेज खेलने जाता ही नहीं है, बाबर आजम तेज खेलने की कोशिश ही नहीं करता। बाबर आजम के ऊपर स्पेशली मैं आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं कि मतलब यानी लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी। इसने 55 रन्स बनाए, उनकी एक विकेट गिरी। तो ये मैच केकेआर कहां पर हारा? मिडल ओवर्स में। यहाँ पर भी 200 का स्ट्राइक रेट है, 198 का। आज भी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। जो खास पॉइंट आपने जिक्र किया पहले ऑफ कैमरा जो हम कर रहे थे कि यार 54 रन में से 53 रन उसने बनाए हैं, मतलब 128 के ऊपर शामी आउट हो रहा है।
और आप विराट कोहली से होता है, वो तो मैचेस जितवा के चला जाता था, वो तो नॉट आउट जाता था, आप आउट हो जाते हैं, आपको नॉट आउट जाना चाहिए था भाई। किसी किसी सिचुएशन में ठीक है नॉट आउट जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसने अपना दिखाया है, बट ये 200 का स्ट्राइक रेट इसकी पहली दफा नहीं है, ये ऑलरेडी मुश्ताक अली ट्रॉफी में यही कैरी कर रहा है। मैं एक चीज ना बार बार शबीर जिक्र कर रहा हूँ, अब जितना भी नया लड़का है जिसको हम नहीं जानते, मतलब इंडियन जानते होंगे ऑफ कोर्स, उनको वो देखते भी होंगे, हम चूंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी को वो लाइव उस तरह से तो नहीं होता, तो हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। बट आप एक चीज देखें, जो लड़का आपको आईपीएल में अच्छा मिल रहा है ना, वो चाहे बॉलर है, स्पिन बॉलर है, तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है। विराट कोहली के ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ तो बाबर आजम जो है कि भड़क गए। बाबर आजम को लगता है थोड़ा जो है कि अब चेक करेगा सीजन इस बंदे की कीमत। अब एक इनिंग खेलेगा मतलब ये नहीं कि अगले में नहीं चलेगा तब भी मिल जाएगा। पॉइंट इज कि उसने अपना परख दिखाई है कि भाई साहब मेरे में कुछ है, अब अगले में चांस मेरे से लिएगा तो रेट बन जाएगा उस लड़के का आराम से। नहीं बात आपकी ठीक है बिल्कुल सना भाई, पीछे वो आपकी गुस्सा आ गया। अब हमने सोचा नहीं था कि यार हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी है, सबसे बड़ा फेवरेट खिलाड़ी, उसके ऊपर हम ऐसी बातें भी करेंगे या मैं जो है कि ऐसे नाराजगी का इजहार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन भाई नहीं हो रहा। आपका मवाजना विराट कोहली से, विराट कोहली मैच फिनिश करता है ये नहीं, तो बाबर ने कहा भाई ये सवाल छोड़ दो, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद देखा नहीं है, मैंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच फिनिश किए। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट। यस प्रिंस यादव की। सो मतलब ये वाला सीन है। तो उनकी डोमेस्टिक में अब क्यों ना लोग उसको सीरियस लेंगे कि एक लड़के ने सिर्फ 5 खेले 176 रन बनाए, 40+ एवरेज, 198 का स्ट्राइक रेट, सीधा आईपीएल 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक इनिंग खेली आईपीएल में। अगला अब चेक करेगा सीजन इस बंदे। तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं ये दुनिया, उसने पुरानी दिल्ली के पंत के साथ खेला, पंत को उसका पेस पसंद है, उसने अपनी आईपीएल में डाल दिया उसको, और लड़के का पेस वाकई बहुत अच्छा है। मतलब ठीक है, प्रिंस यादव की बात करें आप। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं ये दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, उस पर भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे सवाल कह रहा है कि विराट कोहली का मुवाजना करना चाह रहा है, अब वो बाबर किंग, विराट किंग, कोहली किंग, ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं बताऊं आम आदमी का भी मुवाजना बॉलर है, बेटर है, उसके पीछे मुश्ताक अली ट्रॉफी का रिकॉर्ड नजर आएगा कि यार मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये लड़के ने ये किया हुआ है, ठीक है ना। सो उसमें वो पंत के साथ जो बॉलर है, क्या नाम है उसका, प्रिंस, वो भी मुश्ताक अली ट्रॉफी में तेज बॉल डाला है, और नहीं बल्कि उसने पुरानी दिल्ली से खेला, मैं पढ़ रहा था। कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। अब कल के मैच में जिस किस्म की विकेट चल रही थी और जिस तरह खेलना मुश्किल हुआ था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, वहां पे उसने 43 रन, कितने इंपॉर्टेंट रन किए 37 बॉल्स पे। 116 का स्ट्राइक रेट तो था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो क्रीज पे खड़ा रहा जैसा उसका 180-82 जाके चेज कर रहे हैं, और आपने दूसरे एंड पे खड़ा अवैश खान ने सिर्फ 3 बॉलें खेली हैं, और वो भी जो 1 रन बना है, और लास्ट ओवर में जो पहली बॉल खेल के उसने रन लिया है, और बाद में अपने मतलब खेला बहुत शानदार। 2 करोड़ पता नहीं किस थोड़े से लाख रुपए में इसको लिया है आईपीएल में। बट लड़का कीपर बैट्समैन है बाय द वे, और स्लोगर अच्छा है, मतलब स्लोगर कह लें आप, या पावर हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। वो जो रन्स चेज करने का एक जो तरीकेकार, जो हंगर है उसकी, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये किस किस्म के फजूल सवालात करते हैं कि जी बाबर आजम फिनिश करके जाए। भाई बाबर आजम ने जो उसने जवाब दिया, बाबर आजम ने फिनिश किए मैचेस। एक तो 152 वर्ल्ड कप जो 0 आउट था रिजवान उसने किया, वो मैच फिनिश किया। फिर एक नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट। पावर प्ले में केकेआर के 56 रन थे, उनकी 1 विकेट गिरी। लखनऊ सुपर जायंट्स के एग्जैक्ट 56 रन थे, उनकी 2 विकेटें गिरी।
मिडिल ओवर्स में केकेआर ने 59 रन्स बनाए, उनकी 3 विकेटें गिरी। मिडिल ओवर्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 71 रन्स बनाए, उनकी 4 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में केकेआर ने 66 रन्स बनाए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। लखनऊ सुपर जायंट्स वनडेज में भी 100 किए हुए, टेस्ट में भी 100 किए हुए, परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं, ये दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, 2 छक्के लग गए और फिर आखिरी बॉल पे वो भाग के बाइकर रन ले लिया, कहानी खत्म हो गई। सेकंड लास्ट ओवर में जनाब वो ग्रीन 25 करोड़ वाले को, अब पता नहीं है मुकल को कितने में खरीदा है, कितने में नहीं ये पैसे दिए इन्होंने मुकल उसको, जितने में आई डोंट नो। एक तरफ वो ग्रीन 25 करोड़ वाला, तो जनाब उसको तो 2 छक्के 1 चौका उसको भी मारा 19वें ओवर में। रन जो है वो उस पे भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी, नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है, लेकिन उसमें भी इसने ये किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सोच मीडिया में चल पड़ी है, व्यूज लेने किसी तो डॉट पे डॉट चल रही थी, तो भाई उस स्टेज पे रहाने एक कैमरा पड़ा तो बड़ा हा 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 करके हंस रहा था। एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हिट हिम और हिज टीम। क्या बात की है यार उन्होंने। मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली एंड दैट गाय वाज मुकल। आगे मुकल ने जिस तरह से मुक्के मारे हैं, और भाई ये मुक्के ही मारे हैं उसने, मुकल ने आके जिस तरीके से मैच निकाला है, ओए होए होए, ये तो मैच निकल गया था हाथ से यार। कल के मैच में भी अगर वो आउट होके गया है, वो तो बहुत इजी हो गया था मैच, अमीर हुसैन बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। तो वो थोड़ा सा अपने टारगेट से पीछे हटा और उधर से करारा छक्का कराया, और मुबिंगवा की यार कमेंट्री भी बड़ी लाजवाब है, जान डाल देता है बीच में, है कि नहीं। Who's better? और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स के एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, करोड़ में नहीं तो जो 25 करोड़ में जिसको बिका, ओ भाई उसकी तो इसने ऐसी दुर्गत बनाई, बहुत लंबा छक्का मारा ग्रीन को। उसको शायद लगा कि भाई आखिरी बॉल है तो शायद ये सिंगल का सोचेगा, वो कहा नहीं सिंगल नहीं, रेंज में आ गई तो छक्का ही जाएगा। ऐसा करारा छक्का दिया ग्रीन को, तो ग्रीन जो है वो भाई फिर उसकी जो लाइटें हैं वो ग्रीन नहीं रही, क्योंकि उन्हें मैच आते नहीं था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही नीचे, मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे, उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है एज अ ओपनर आया। क्या शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया यार। कल के मैच में मुकुल चौधरी ने केकेआर की जन्म की धुलाई की, उसका शोर सरहद पर पाकिस्तान में भी सुनाई दे रहा है। बाबर आजम का फूटा गुस्सा, कोहली की तुलना पर बाबर आजम का फूटा गुस्सा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।